स्टूडेंट, विषय नामक के मूल तत्व अकाउंट, चैप्टर 5 साझेदारों का प्रवेश। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लेते हैं। पहला है, आगे भी हम ये क्वेश्चंस ले चुके हैं, उसी में अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्वाध्याय का, ए, बी और सी 5:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। डी को नए साझेदार के रूप में पेड़ी में प्रवेश दिया है। ए अपने भाग में से एक 1/20 भाग और बी अपने भाग में से 3/40 भाग डी के पक्ष में त्याग करेगा। अब विद्यार्थी मित्रों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ए का भाग है 1/20 और बी का 3/40। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 2/40 एंड बी इज इक्वल टू 3/40, क्योंकि दोनों के ये इक्वल करना है। तो डी का भाग कितना होगा, क्योंकि इतना ये भाग जो है वो दिया है डी को, तो डी का भाग कितना होगा, डी का भाग इज इक्वल टू ए का त्याग प्लस बी का त्याग। ए का त्याग इज इक्वल टू बी का त्याग। दैट मीन्स 2/40 प्लस 3/40, दैट मीन्स 5/40। अब लाभ हानि का ये डी का भाग आ चुका है। अब लाभ हानि का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो लाभ हानि का अनुपात ज्ञात करेंगे। पुराना ही जो हमारा सूत्र है वही सूत्र ए के लिए हम ज्ञात करेंगे, यानी कि 5/10, क्योंकि पुराना जो अनुपात था वो अनुपात था 5:3:2। पुराना अनुपात जो था, मैं यहाँ वापस से लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को याद रहेगा। पुराना अनुपात था 5:3:2। ये हमारा पुराना अनुपात है। अब हम लाभ हानि का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए का, यानी कि 5/10। टोटल करेंगे 5, 3, 2, दैट मीन्स 10 माइनस त्याग जो दिया है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो 2/40, दैट मीन्स 20 - 2/40 इज इक्वल टू 18/40। उसी तरीके से बी का निकालेंगे। बी 3/10 माइनस 3/40 इज इक्वल टू 12 - 3/40 इज इक्वल टू 9/40। और सी का निकालेंगे। सी इज इक्वल टू 2/10, और सी ने कुछ भी नहीं दिया है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4/4, क्योंकि ये इक्वल करने के लिए मुझे 4 से ऊपर नीचे दोनों ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आंसर छेद पे, तो 8/40, इसलिए। और हमें पता है कि डी का प्रमाण कितना आया है हमारे पास, 5/40। तो नया अनुपात ज्ञात करने के लिए ये अनुपात आया, इसलिए ए, बी और
सी डी का नया अनुपात कितना आएगा? 18:9:8 और 5, ये इसका नया अनुपात आएगा। और जो त्याग का अनुपात होगा वो त्याग का अनुपात जिस अनुपात में दिया है, यानी कि 2 और 3 का, यानी कि इनके त्याग का जो अनुपात होगा ए और बी के त्याग का अनुपात रहेगा वो 2:3। ओके विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। ए और बी 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1 यानी कि 1/10 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है, जिसे सी ए और बी के पास से समान भाग में प्राप्त करेगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे सी ए और बी का त्याग लेगा, तो इन दोनों में सवालों में डिफरेंस है, वो हम अभी ये सवाल करेंगे तब देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ए और बी का जो लाभ हानि का प्रमाण है, यानी ए और बी का लाभ हानि का पूरा प्रमाण कितना है? 3:2 है। उसने अपने नए साझेदारी को प्रवेश दिया है, यानी कि साझेदार सी को भाग जो दिया है वो कितना भाग है? वो 1/10 यानी 1/10 दिया है। क्लियर? अब सी जो है, सी का भाग ए और बी के पास से समान भाग में, दैट मीन्स 1:1 में लेगा। ठीक है, उसके ये तय किया है, यानी कि पुराना अगर भाग जो अनुपात है लाभ हानि का वो 3:2 है और सी अपना लेगा, यानी कि तो हम सी का सबसे पहले पुराने साझेदारों का त्याग कितना हुआ, क्योंकि सी इतना हिस्सा ए और बी के पास से समान हिस्से में लेगा, तो ए और बी दोनों ही अपना हिस्सा दे रहे हैं, तो उनका सबसे पहले त्याग ज्ञात करेंगे कि पुराने साझेदार जो है वो त्याग कितना करें। तो सबसे पहले पुराने साझेदार का त्याग, पुराने साझेदार का त्याग इज इक्वल टू नए साझेदार का भाग मल्टीप्लिकेशन पुराने साझेदार का प्रमाण। नए साझेदार का भाग मल्टीप्लिकेशन पुराने साझेदार का त्याग का प्रमाण। ठीक है, ये इसका त्याग का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए का निकालते हैं। ए इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये पुराने साझेदार से ले रहा है तो 1/2 अनुपात है, एक अनुपात समान हिस्सा है, यानी कि 1/1 ही ले रहा है।
तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 1/20 और b का निकालेंगे 1/10 मल्टीप्लिकेशन 1/2 इज इक्वल टू 1/20। दोनों का समान हिस्सा है। अब नया प्रमाण ज्ञात करते हैं। तो नया लाभ हानि का प्रमाण है, तो नया प्रमाण वापस से वही पुराना सूत्र, पुराना भाग माइनस नया भाग, लेकिन यहाँ पे त्याग है साझेदारों को तो त्याग माइनस होगा, पुराना भाग माइनस त्याग, क्योंकि त्याग निकाला जा रहा है इस वजह से। तो उसके बाद का a इज इक्वल टू 3/5 1/20 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 20 है, यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे भी 20 लाने के लिए हमें इन दोनों को ऊपर नीचे दोनों समान संख्या से गुणाकार करना पड़ेगा। अगर इससे करना है तो 4 से गुणाकार करना पड़ेगा, 4 गुणा 5 यानी कि 20, 4 गुणा 3 यानी कि 12, तो 12 नीचे इक्वल हो जाएगा 20। यहाँ पे 20 है ही तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 इज इक्वल टू माइनस करेंगे 1 तो 11/20। उसी तरीके से b का, तो b क्या है 2/5 माइनस 1/20 इज इक्वल टू, वापस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 से, तो 8 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 7/20। सी का प्रमाण है 1/10, जो भाग दिया है उसको अब इसको भी 20 करने के लिए 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जरूरी नहीं है, आपको वो देखना जरूरी है कि समान करने के लिए कितनी संख्या से गुणाकार करने का रहेगा। तो 2/20 ओके। तो इसलिए ए, बी और सी का नया प्रमाण इज इक्वल टू 11:7:2 और त्याग का जो अनुपात होगा, त्याग का अनुपात होगा वो 1:1। ओके विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जब साझेदार को, नए जो साझेदार है उसका हिस्सा फिक्स है कि इतना मुझे चाहिए और किस में से लेना है, दोनों साझेदारों के पास से, वो अपने हिस्से का त्याग देने के बाद बाकी बचा जो नया हिस्सा है उसके ऊपर से नया प्रमाण ज्ञात किया जाएगा। नए प्रमाण के अनुसार उनका नया प्रमाण आएगा 11:7:2 और त्याग का जो अनुपात आएगा वो ये होगा 1:1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।